भारत बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका ऑर्गेनिक बाबा चैनल पर। और मैं चंद्रदेव पांडे। मैं यहां पर बात करूंगा क्लास 11th के सिलेबस में कितने कितने मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है और उसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये चीज आपको मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। तो क्लास 11th केमिस्ट्री सिलेबस 2022-23 ये जो है इसके बारे में बात करूंगा। पहला टॉपिक है आपका सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री ये 7 मार्क्स का है। उसके बाद है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ये भी बहुत ही ये बेसिक चीजें हैं, ये भी बहुत ही बेसिक है और यहीं से फाउंडेशन आपका बनता है और इस फाउंडेशन को बनाने में स्ट्रक्चर ऑफ एटम का बहुत बड़ा रोल है। इसके बाद में है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स पीरियडिसिटी। ये आपका 11 से लेकर के और नीट नेट गेट जेई तक पूछा जाता है। 6 मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है। और इसके बाद में केमिकल बॉन्डिंग, ये हार्ट ऑफ इनऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक की हार्ट कह सकते हैं। ये 7 मार्क्स का वेटेज है। उसके बाद थर्मोडायनेमिक्स, यहाँ तक आपकी पूरी इनऑर्गेनिक है। ये मान लीजिए कि इनऑर्गेनिक है, आपकी इनऑर्गेनिक है। और इसके बाद में थर्मोडायनेमिक्स है। थर्मोडायनेमिक्स 9 मार्क्स का वेटेज है। तो वेटेज एक बार देख लें। सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री 7 मार्क्स का, स्ट्रक्चर ऑफ एटम 9 मार्क्स का, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट 6 मार्क्स का, केमिकल बॉन्डिंग 7 मार्क्स का, थर्मोडायनेमिक 9 मार्क्स का। इसके बाद में नेक्स्ट चैप्टर है इक्विलिब्रियम और ये 7 मार्क्स का ये भी है। उसके बाद रिडॉक्स रिएक्शन सबसे कम मार्क्स का है, 4 मार्क्स का। उसके बाद है बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री और जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये है 11 मार्क्स का, सबसे ज्यादा वेटेज का है। उसके बाद हाइड्रोकार्बन, ये भी 11 मार्क्स का है। अगर आप ध्यान दें तो ये दोनों आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आती हैं। ये हो गई आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और ये दोनों इक्विलिब्रियम, रिडॉक्स रिएक्शंस एंड थर्मोडायनेमिक्स, ये तीनों आपकी आती हैं फिजिकल केमिस्ट्री में, फिजिकल केमिस्ट्री में। तो आई होप कि आपको मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आ गया होगा। टोटल आपका 70 मार्क्स का है और प्रैक्टिकल आपके 30 मार्क्स के हैं और 30 मार्क्स के, और टोटल मार्क्स जो है इसका 100 मार्क्स हो जाता है। तो प्रैक्टिकल के लिए आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के, उसमें 3 तरीके के प्रैक्टिकल हमने बताए हैं। एक आपका है फंक्शनल ग्रुप टेस्ट, क्रियात्मक समूह, दूसरा आपका है आयतनी विश्लेषण, बैलोमेट्रिक एनालिसिस, और तीसरा है आपका एसिडिक बेसिक रेडिकल, अम्लीय क्षारीय मूलक। तो आई होप कि आपको सिलेबस के बारे में अच्छे से नॉलेज हो गया होगा और कितने कितने नंबर का क्या क्या आ रहा है ये भी आपको मालूम हो गया होगा। तो इस चीज को आप समझ लीजिए और तैयारी में लग जाइए। 11th का फाउंडेशन जिसका अच्छा है, 12th में वही अच्छा कर पाता है। और 11th में जिसके स्ट्रक्चर ऑफ एटम गड़बड़ हो गए, केमिकल बॉन्डिंग गड़बड़ हो गई आपकी, और क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, वो इनऑर्गेनिक नहीं समझ पाएगा 12th में। जिसकी थर्मोडायनेमिक्स और इक्विलिब्रियम गड़बड़ हो गई, वो समझ लीजिए नीट आईआईटी नहीं निकाल पाएगा, जेई में रुक जाएगा। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर समझ में नहीं आई तो एल्डिहाइड, कीटोन्स, हेलो एल्केन्स, हेलो एरीन्स, एमीन्स, कुछ भी समझ में आगे नहीं आएगा। तो आप 11th को टाइम पास मत कीजिए, 11th को अच्छे से पढ़िए, मार्क्स बढ़िया लेके आइए, अच्छे से कीजिए। बने रहिए ऑर्गेनिक बाबा चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, हर हर महादेव।